शिक्षक साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि निष्ठा प्रशिक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। साथियों, हमें यह पता है कि निष्ठा प्रशिक्षण जो है वह शिक्षकों में, अध्यापकों में आत्मविश्वास लाना और कुशलता लाने के प्रयास से आरंभ किया गया है। सच पूछिए तो यह सरकार का एक अनूठा प्रयास है और इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। तो जहाँ तक हम लोगों ने इस निष्ठा प्रशिक्षण का ऑफलाइन प्रशिक्षण तो लिया है, प्रखंड स्तरों पर निष्ठा के ऑफलाइन प्रशिक्षण चल भी रहे थे, लेकिन बाद में परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आईं कि ऑफलाइन प्रशिक्षण जो प्रत्येक बीआरसी में चल रहा था वो नहीं हो सका। तो अब हमारे समक्ष निष्ठा का ऑनलाइन प्रारूप उपलब्ध है। तो ऑनलाइन प्रारूप में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो एक बार मैं फिर से आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें जिन बातों का विशेष करके ध्यान रखना है उन बातों को आप एक बार नोट कर लें ताकि निष्ठा प्रशिक्षण में आपसे कोई भूल ना हो जाए। तो शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज निष्ठा प्रशिक्षण पूरे देश में लगभग 42 लाख शिक्षकों को लेना है। 42 लाख, 42 लाख, ठीक है। और इसके लिए पूरे देश में 33,000 एसआरजी समूह बनाए गए हैं। अब प्रत्येक एसआरजी का जो समूह है उसमें जो है 5 केआरपी हैं और 1 एसआरपी हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से यह राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी गरिमा जो है इसी में है कि हम इस कोर्स को बेहतर तरीके से करें। तो देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने है, शिक्षक साथी निष्ठा प्रशिक्षण में रखें ध्यान अन्यथा हो जाएंगे परेशान। हाँ, बिल्कुल परेशानी की स्थिति आ सकती है। अब कैसे आएगी, किन परिस्थितियों में आएगी, उसका अभी हम जिक्र करेंगे। साथियों, निष्ठा के कोर्स जब आप कर रहे होते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि कोर्स करते समय आप स्किप से बचिएगा। स्किप का मतलब यह है कि कोर्स का एक निर्धारित समय सीमा निर्धारित है, उस समय सीमा के अंतर्गत वो पूरा होना चाहिए। उसको जल्दी जल्दी स्किप करते हुए बिना पढ़े पूरा करना एक प्रकार से भारी भूल होगी, ऐसा नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है साथियों कि निष्ठा के जो कुल 18 मॉड्यूल हैं तो प्रत्येक मॉड्यूल में हम लोगों को 60% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 10 में 6 आउट ऑफ 10 लाना है। इससे अधिक आए तो ठीक है, कम आता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है, आप उसमें सुधार ला सकते हैं, ठीक है। इससे आगे पॉइंट है साथियों, टाइम मैनेजमेंट का रखें ध्यान। याद रहे कि मॉड्यूल के जिस अंश को पढ़ने में आपको 20 मिनट का समय लगना चाहिए उसे आप 2 मिनट में कैसे पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। हम अपने छात्रों से अपेक्षा करते हैं कि वे ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ाई करें। हम जो कुछ पाठ्य सामग्री डीजी साथ में या किसी भी रूप में छात्रों को उपलब्ध कराते हैं तो हम चाहते हैं कि वो यदि 10 मिनट का वीडियो है तो बच्चे 10 मिनट देखें। यदि उसको वो 1 या 2 मिनट देखता है तो हमें ग्लानि होती है, हमें तकलीफ़ होता है। तो यही बात हमें अपने साथ भी याद रखना है कि जो 20 मिनट का वीडियो है, 25 मिनट का वीडियो है, तो उसको हम लोग 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा ना करें। उसके लिए जो निर्धारित समय है उस समय सीमा के अंतर्गत उस कोर्स को आपको पूरा करना है। अगला पॉइंट देखिए,
ऐसा कभी ना सोचें कि आपके टाइम मैनेजमेंट पर किसी का ध्यान नहीं है। अब देखिए, सारी चीज़ें जब ऑनलाइन हो रही है तो हम अपने साथियों से कितने मिनट बात करते हैं मोबाइल पे, इसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसी भी चीज़ का देखिए, अब ऑनलाइन रिकॉर्ड जब रखा जाने लगा है तो ये निश्चित है कि निष्ठा प्रशिक्षण में आपको कोर्स कंप्लीशन में जितना समय लग रहा है, उस समय का कोई रिकॉर्ड है। और वो रिकॉर्ड हम और आप बदल नहीं सकते। जितना समय आप लगाएंगे उसमें वो दृश्य होगा, उतना वो विजिबल होगा। आगे देखिए, जब सभी 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे तब हमें एक इंटीग्रेटेड क्वेश्चनियर से भी गुजरना होगा, जो कि एक जांच परीक्षा होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें डायरी मेंटेन करना चाहिए और जो आवश्यक बातें हैं उसको नोट करना चाहिए। जो भी हमें महत्वपूर्ण लगे उसे नोट कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट रखना चाहिए, ताकि जब जब कुल 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएं तो उस परिस्थिति में हम लोग जो प्रश्नावली होगी उसका हम लोग सही सही जवाब दे पाएंगे और उसमें हम सक्सेस होंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो हमारी आपकी स्मरण शक्ति का तो इतना कुछ नहीं कहा जा सकता कि हम इन बातों को इतने लंबे समय तक याद रख पाएंगे। यह अस्वाभाविक बात है। स्वाभाविक तो ये है कि डायरी मेंटेन कीजिए, स्क्रीनशॉट रखिए और उसको सुरक्षित भी रखिए। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट तो रख लिए और बाद में फिर उसको डिलीट कर दिए, तो इससे बचना है। ठीक है। वही बात देखिए, कोर्स करते समय स्क्रीनशॉट और डायरी मेंटेन अवश्य करें। डायरी में जो आपको महत्वपूर्ण लगे, जो भी अच्छी बात लगे उसको आप नोट कर लीजिए। डेट वाइज नोट कीजिए कि किस तारीख को आपने कौन सा कोर्स किया है, उसको आप रिकॉर्ड में रखिए। साथियों, एक पॉइंट और है, कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आपके ई सर्विस बुक में मेंटेन होगा। साथियों, अभी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप मॉड्यूल को पूरा करते जा रहे हैं एक एक सर्टिफिकेट आपको जारी हो रहा है। उस सर्टिफिकेट को लेकर हम लोग परेशान भी हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो सर्टिफिकेट आने में विलम्ब हो रहा है, लेकिन एनीवे जो भी है हम लोग को सर्टिफिकेट तो मिल रहा है। लेकिन अंतिम रूप से एक और सर्टिफिकेट जारी होगा जब कुल 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे और हम लोग एक इंटीग्रेटेड सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, जिसको हम लोग निष्ठा का प्रमाण पत्र कहेंगे। ठीक है। और संभवतः वो ई सर्विस बुक में मेंटेन भी होगा। देखिए, ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट 18 मॉड्यूल पूरा होने के बाद संभवतः जनवरी के अंत में या फरवरी में होगा। तो अभी तक तो निष्ठा के 9 कोर्स तो पूरे हो गए हैं। ये 15 तारीख तक में, 15 दिसंबर तक में, आज मैं 14 दिसंबर को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको पता है कि 15 दिसंबर तक में कुल 12 मॉड्यूल पूरे हो जाने चाहिए। 12 के बाद 6 मॉड्यूल और बचता है। तो पिछले मॉड्यूल में जो भी भूल हुई है तो कोशिश कीजिए कि 9 मॉड्यूल हो गया है, बाकी के 9 मॉड्यूल में कोई गलती ना हो। और अपनी तरफ से एक आध बात और मैं जोड़ देता हूँ कि कोर्स की शुरुआत आरंभ से ही किया करें। जैसे 15 दिन का जो शेड्यूल दे दिया जाता है, तो उस 15 दिन के शेड्यूल में ऐसा नहीं कि आप एकदम अंत में कोई काम को करें या फिर एकदम शुरू में जल्दीबाजी में आप 1 या 2 दिन के अंदर तीनों कोर्स को पूरा कर दिए और छोड़ दिए। ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रॉपर टाइमिंग दीजिए। डेली ना भी सही, लेकिन 5-6 दिन आप उस पर समय दीजिए। निश्चित रूप से आपका जो कोर्स है वो बेहतर तरीके से पूरा होगा। आपके पास एक रिच डायरी भी तैयार हो जाएगी। एक ऐसी डायरी तैयार होगी कि दूसरे शिक्षक जो हैं अपेक्षा करेंगे कि भाई वो डायरी में क्या लिखा गया, थोड़ा हम भी जानें। और इसके अलावा एक चीज़ और देख रहे होंगे कि निष्ठा के कोर्स के साथ हम लोग TPD का कोर्स भी अभी कर रहे हैं। तो उसमें जो है शिक्षक संवाद हो रहा है। तो आने वाले समय में जो शिक्षक संवाद होगा, उस शिक्षक संवाद में भी हम कुछ बोलने की स्थिति में रहें, इसलिए भी निष्ठा का प्रशिक्षण हमको आपको बेहतर तरीके से करना है। तो साथियों, मुझे जहाँ तक लगता है कि
निष्ठा प्रशिक्षण के संदर्भ में जो भी सावधानियां बरतने की बात है उसे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब सावधानी बरतना हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी भी है और एक प्रकार से ये हमारी प्रोफेशनल जिम्मेवारी भी है। जब हम लोग प्रोफेशनल टीचर हैं तो हम लोगों को अपने प्रोफेशनलिज्म के अंतर्गत जिन बातों का ध्यान रखना है उसमें एक प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो प्रोफेशनल तो होना ही है, नैतिक जिम्मेवारी को भी ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि जिन बातों को मैं आपके समक्ष रखना चाहता था मैंने रख दिया है।